सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन कॉस टेन, जैसे साइन कॉस टेन है ना, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इनकी वैल्यूज क्या होने वाली है स्पेसिफिक वैल्यूज पे। साइन 0 पे क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है, साइन 45 डिग्री पे क्या होता है, एंड सो ऑन 90 तक जाएगा। अभी तुम्हारे के कोर्स में सिर्फ 90 तक है। ठीक है। ऐसे ही कॉस के लिए, टेन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, कॉट के लिए स्पेसिफाइड वैल्यूज है। तो इन टोटल तुम्हें 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 30 वैल्यूज याद करनी है ऑलमोस्ट। तो इतनी सारी वैल्यूज तो तुम्हें याद होने से रही। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका लेके आया हूँ। वो क्या तरीका है, देखते हैं। वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं इन वैल्यूज़ को लर्न करने में, क्योंकि लर्न ही नहीं होती है किसकी क्या वैल्यू होती है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है ना। सो इसी चीज़ का एक उपाय, एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। ठीक है। जिसमें आपको करना क्या है, सिर्फ साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन की 0 30 45 60 90 पे वैल्यूज पता होनी चाहिए, और बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आप चुटकियों में निकाल लोगे, बिना कोई मेहनत किए। ठीक है। शुरू करते हैं। अभी देखो, जो साइन की वैल्यूज है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे साइन 0 पे 0 ही होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। 30 पे होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2, 90 पे होता है 1। ठीक है। बस इतनी सी चीजें आपको याद करनी है, और बाकी की वैल्यूज आपको बस यूं ही निकल आएगी, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है। अभी देखो, साइन की 0 1/2 है ना, 1/√2, √3/2 और 1 है ना। बस इसकी रिवर्स में मार दो, रिवर्स ऑर्डर कर दो इसका। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। है ना, मैंने क्या बोला, रिवर्स कर दो। यानी जो साइन 90 की वैल्यू थी, जो जो साइन जो साइन 90 की वैल्यू थी, वो कॉस 0 की हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी, विच इज 1। ठीक है। रिवर्स करते जाओ, √3/2 है ना, ये तो सेम ही रहेगा, 1/√2, फिर है 1/2 की वैल्यू, और फिर है हमारा 0। ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी, कि आपको बस एक साइन की वैल्यू लर्न करनी है अलग अलग एंगल्स पे। बाकी कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब की वैल्यूज आप चुटकियों में निकाल लेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो टेन होता है ना, हमारा टेन, जो हमारा टेन होता है, टेन की वैल्यू होती है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ठीक है। यानी जो साइन की वैल्यू है उसको कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो हमारी टेन की वैल्यूज आ जाएगी। ओके। सो 0/1 करेंगे। देखो, साइन 0/cos 0, ये हमारी टेन 0 की वैल्यू होने वाली है। ठीक है। ऐसे ही साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30 की जो वैल्यू है वो हमारी टेन 30 की वैल्यू होने वाली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात। तो टेन 0 की बात करें तो ये हो जाएगा, साइन की वैल्यू कॉस से डिवाइड कर देंगे, विच इज 0/1। अच्छा, 0/1 करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा हमें। ठीक है ना। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, टेन 30 की वैल्यू देखते हैं। टेन 30 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, है ना। देखो, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, साइन 30 डिवाइडेड बाय कोस 30, ये हमारी टेन 30 की वैल्यू होने वाली है ना। ठीक है। अब देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 डिवाइड करेंगे 1 बाय सॉरी, हाँ, √3/2 से। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो इसके ऊपर वाली फ्रैक्शन, देखो ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन में ही है, और आपस में ये दोनों भी फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हम नीचे से नीचे को कैंसल आउट कर सकते हैं अगर कटते होते हैं तो, मतलब सेम ही नंबर होंगे तो काट देंगे। अच्छा, इसका रीजन भी बता देता हूँ मैं कि 1/2 है, ठीक है, जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ना, जो डिवाइड में है, फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन में है ना, डिवाइड में है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में लिखना चाहूँ तो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी जो नीचे √3/2 था ऊपर आके वो 2/√3 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3 बचेगा, ठीक है ना। जो ऊपर भी यही बच रहा था, देखो 1/√3, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया था, है ना। सो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ऐसे ही देखो 45 की वैल्यू की बात करते हैं। 45 साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, विच इज 1/√2। तो सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 मिलेगा, इसमें तो ज्यादा सोचने की बात भी नहीं थी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू की बात करते हैं। ओके, साइन 60 की बात करते हैं और डिवाइड करेंगे कॉस 60 से, तो ये हो जाएगा हमारा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने बोला था ना नीचे से नीचे को कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना, ऊपर का नीचे वाला और नीचे वाले का नीचे वाला काट दो, सो बचेगा √3/1 विच इज √3। सो ये हो जाएगा √3। 90 की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू जो है उसको कॉस 90 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, यानी जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। तो इसको हम नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, यानी ND, या फिर एक इन्फिनिटी का इस तरह से साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन कोस टेन की वैल्यूज, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली वैल्यूज पे। तो अगली वैल्यूज क्या क्या गिवन है हमारे पास है निकालने के लिए कोसेक। कोसेक का अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बता रखा है, कोसेक जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा बोले तो साइन की जो वैल्यूज होंगी उसका जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। तो कोसेक की बात करते हैं तो साइन का उल्टा होता है कोसेक इक्वल्स 1/साइन, है ना। कोसेक की वैल्यू 1/साइन होती है। तो अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है, चलो मान लेते हैं कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 1/साइन 0 डिग्री की वैल्यू रख दो, साइन 0 डिग्री की, ठीक है। 1/साइन 0, साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है, तो 1/0, 1/0, 0 नीचे है, नहीं हो सकता, है ना, क्यू कैन नेवर बी 0। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड बोले तो इन्फिनिटी का साइन लगा दो, ठीक है ना। अच्छा, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, तो cos 30 क्या हो जाएगा, 1/2 का ऑपोजिट, 2/1। 2/1 क्या होता है, 2 ही तो होता है ना। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू की बात करें तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो कोसैक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसैक 45 हो जाएगी √2/1 विच इज √2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसैक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कोसैक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 विच इज 1। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, काफी ज्यादा इजी हैं अभी तक तो, इजी गोइंग चल रहा है अभी तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक की तरफ। ये है हमारा सेक। सेक होता है हमारा कॉस का अपोजिट, सेक होता है हमारा कॉस का अपोजिट, ठीक है। कोस और कोसेक दो अलग वैल्यूज हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो सेक कॉस का अपोजिट होता है। अभी कॉस की अगर वैल्यूज को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो कैस सेक की वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यूज को रिवर्स करने पे सेक की वैल्यू आएगी, ठीक है। करते हैं। तो कॉस है हमारा यहाँ पे 1, देखो cos 0 डिग्री 1 है ना, कॉस कॉस 0 डिग्री 1 है ना। तो सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री हो जाएगा 1/1 विच इज 1, है ना, है ना, इजी। और कहा गया, हाँ सेक सेक 30 डिग्री की बात करते हैं। सेक 30 डिग्री हो जाएगा cos 30 डिग्री का उल्टा। cos 30 डिग्री कितना होता है,
cos 30 डिग्री था √3/2, है ना, cos 30 डिग्री था √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा, आपको ऐसे नहीं करना, तो एक काम करो, जैसे हमने साइन और cos के केस में किया था ना, कि साइन अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो cos की वैल्यूज ऐसे लिख दो, है ना, ऐसे ही कोसैक और sec के केस में भी कर सकते हैं, पीछे से स्टार्ट कर दो। तो 2/3 हो गया, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 2/1 हो गया, ये 1 लिख दिया, ये 2/3 √3 लिख दिया, अभी √2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये लिख दो √2, फिर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे लिख देंगे 2, और फिर ये जो इन्फिनिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। करते हैं, सो ये 2, ये वाला, और फिर इन्फिनिटी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेल, अब कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो अब निकालते हैं हम कॉट की वैल्यू। कॉट क्या होता है हमारा? कॉट होता है हमारा कॉस बाय साइन। जैसा टैन किया था ना हमने, टैन होता है हमारा साइन बाय कॉस। कॉट जो होता है वो टैन का जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट बोले तो रिवर्स कर दो, है ना, टैन की वैल्यूज को रिवर्स कर दो तो कॉट आ जाएगा, या फिर कॉस बाय साइन करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं, इसकी वैल्यूज को भी फिल करते हैं, तो साइन बाय कॉस करके कर लेते हैं इसको, सॉरी कॉस बाय साइन करके कर लेते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो कॉस बाय साइन करना है। कॉस बाय साइन का मतलब क्या होता है? कॉस ऊपर साइन नीचे, है ना, कॉस ऊपर साइन नीचे। कॉट 0 डिग्री की बात करते हैं, कॉट 0 डिग्री की बात करते हैं, तो कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, है ना, ये वैल्यूज डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही हम अगली वैल्यू की बात करते हैं, तो कॉस यानी √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा ऐसे, 2 से 2, और बचेगा हमारा खाली √3। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ भी वही होता है कि जो tan की वैल्यूज है ना, उसको हम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखेंगे, ऐसे चलेंगे, तो ये हमारी कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब tan के लिए ऐसे गए थे, जो ऐसे वैल्यूज लिखी हुई ना इस तरह से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, अगर हम कोट में राइट टू लेफ्ट लिख दें तो वो हमारी कॉट की वैल्यूज हो जाएंगी। तो करके ना देखें एक बार ऐसे। ठीक है, देखो, tan में यहाँ पे नॉट डिफाइंड था, स्टार्टिंग में नॉट डिफाइंड हो गया, फिर √3 था, फिर √3 हो गया, अभी 1 की बारी है तो 1 लिख लेते हैं, फिर 1/√3 है तो 1/√3 हो जाएगा, फिर 0 है तो फिर यहाँ पे 0 फिल कर देते हैं। कितना ही ईजी था ये वैल्यूज निकालना, है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।